नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरे होल चैप्टर की एक्सरसाइज है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए इक्वल टू दिस दिस मैट्रिक्स शो दैट ए आई प्लस में बी आई रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस में एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू एन। तो सो here we have to prove this a I प्लस में b a की रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n I प्लस में n a रेज टू पावर n माइनस वन b a। For a this we have to prove this by method of principle of induction. For n is equal to 1 अगर हम इस इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए आई प्लस में बी ए इक्वल टू ए आई प्लस में यहां पे हमारे पास n 1 पुट करेंगे, ये a रेज टू पावर यानी कि 1 इंटू a रेज टू पावर 0 बी ए और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज ए आई प्लस में बी ए। So it is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए हमने ये ट्रू है, हमने सपोज कर लिया, सपोज it is true for n is equal to k। हमने सपोज कर लिया n is equal to k के लिए ट्रू है। So therefore a I प्लस में b a होल रेज टू पावर k इज इक्वल टू a रेज टू पावर k I प्लस में k a रेज टू पावर k माइनस में 1 b a। ये हो गया। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 a I प्लस में b a होल रेज टू पावर k प्लस 1 इक्वल टू a रेज टू पावर k प्लस 1 I प्लस में k प्लस 1 a रेज टू पावर k b a। हमने ये प्रूव करना है और इसको प्रूव करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। लेफ्ट हैंड साइड जो ये हमारे पास है इसकी वो है a I प्लस में b a होल रेज टू पावर k प्लस 1 और इसको हम ये लिख सकते हैं a I प्लस में b a रेज टू पावर k इंटू में a I प्लस में b a। और हमें ये पता है कि a I प्लस में b a होल रेज टू पावर k की वैल्यू ये है, तो हमने यहां पे ये वैल्यू पुट कर दी a रेज टू पावर k I प्लस में k a रेज टू पावर k माइनस में 1 b a और इंटू में a I प्लस में b a। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर k प्लस 1 I प्लस में इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर k I b a प्लस में इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k a की पावर k b I b a प्लस में इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा k a की पावर k माइनस में 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। देखिए आप यहां पे जब आप देखेंगे तो a I इक्वल टू a I इंटू में I इक्वल टू a, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास a जो मैट्रिक्स है गिवन a मैट्रिक्स a इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स है दैट इज हमारे पास 0 1 0 0। अगर हम a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू में a और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 से
तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये आपके पास आएगा 0 प्लस में 0, 0 प्लस में 0, 0 प्लस में 0, 0 प्लस में 0 एंड दैट इज जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 इक्वल टू 0. दिस मीन्स दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 पुट करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि a रेज टू पावर k प्लस 1 i प्लस में a रेज टू पावर k i b a और प्लस में k a की पावर k b a और ये हमारे पास 0 हो जाएगा और a रेज टू पावर k प्लस 1 i प्लस में हमने ये प्रूव करना है तो हमने इसको के अंदर से a की पावर k b a कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास a की पावर k b a अगर हम कॉमन लेंगे a की पावर k b a तो यहां से तो हमारे पास 1 बचेगा और यहां से हमारे पास k बचेगा और इसको हम ये लिख सकते हैं a की पावर k प्लस 1 i प्लस में k प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू k प्लस 1 a रेज टू पावर k b a. So it is true for n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k. So by principle of mathematical induction, so by PMI it is true for all values of n belongs to natural number. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ A and B are symmetric matrices prove that AB minus में BA is a skew symmetric matrix. देखिए it is given that A is a symmetric matrix and B is a symmetric matrix. It is given that A and B are symmetric matrix. Therefore, A transpose is equal to A and B transpose is equal to B. We have to prove that this matrix is a skew symmetric matrix. Now, AB माइनस में BA ट्रांसपोज इक्वल टू AB ट्रांसपोज माइनस में BA ट्रांसपोज. ये हमारा हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के अंदर बताया था. अगर दो का सम है या डिफरेंस है तो उनके अलग अलग का ट्रांसपोज हो जाता है. इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस में इसको हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास B ट्रांसपोज B के बराबर है और A ट्रांसपोज A के बराबर है. हम दोनों को चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा BA माइनस में AB. और अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आएगा AB माइनस में BA. तो वी हैव प्रूव दैट AB माइनस में BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स AB माइनस में BA विच शोज दैट AB माइनस में BA is a skew symmetric मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5. शो दैट द मैट्रिक्स B
ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये कह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी जो है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए हमें इसका एक पार्ट हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से। हमने सपोज कर लिया कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इट इज गिवन दैट ए इज ए symmetric matrix. So therefore A transpose is equal to A. Now B transpose A B transpose equal to, हमने जो देखिए इस एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, हमारे पास A B ट्रांसपोज होता है, इसका यानी कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अगर हमने ये ए माना ये बी माना था तो हमने इसको लिखा ए बी का ट्रांसपोज और इनटू में बी ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज। अगेन अगर हम इसको फिर दोबारा एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इटसेल्फ बी होगा। हमें पता है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो यहां पे A ट्रांसपोज की जगह अगर हम A रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा B ट्रांसपोज A B, विच शोज दैट B ट्रांसपोज A B इज सिमेट्रिक। B ट्रांसपोज A B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन द सेम वे आप जो है ना स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू में ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दी हुई है, हमने ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास 2yz और x y माइनस जेड और x माइनस में y और z, ये हमारे पास A ट्रांसपोज आ गया। इट इज गिवन दैट A ट्रांसपोज इनटू में A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की है A ट्रांसपोज इनटू में A, तो ये हमारे पास A ट्रांसपोज 0 2y z x y माइनस में z x माइनस में y z, और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 0 x x 2y y माइनस में y z माइनस में z और z। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ये जो हमारी मैट्रिक्स है रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर। और ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दी हुई है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अगर हम इन दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो यहां से हमारे पास 2x स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर आएगा, 6y स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर आएगा और 3z स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर आएगा। यहां से हमने x स्क्वायर निकाला तो 1 आया, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस में 1/√2 आएगी। इसी तरह से y स्क्वायर जो है 1/6 आएगा, तो y की वैल्यू प्लस माइनस में 1/√6 आएगी। इस तरह से z स्क्वायर जो है वो 1/3 आएगा और z की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में 1/√3 आएगी।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये 1/3 की मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास 3/1 की मैट्रिक्स है। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सबसे पहले हमने इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 1, ये हमारी एज इट इज है, और हमने इनको जो है ना मल्टीप्लाई किया है। इस मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 3/1 की मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो 3/1 की मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 0 प्लस में 4 प्लस में 0, 0 प्लस में 0 प्लस में x, और 0 प्लस में 0 प्लस में 2x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये गिवन है हमारे पास। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 2 1, और ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 4x एंड 2x, और इसको इक्वल टू है 0। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस में 2x प्लस में 2x इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -1। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इफ a इज इक्वल टू दिस शो दैट दिस। हमने यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाली a इंटू में a। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 1 -1 और 2 को हमने 3 1 -1 और 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा 8 5 एंड -5 और 3, ये a स्क्वायर आ गया। अब हम ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं, और पुट करने के लिए हमने यहां पे ये वैल्यूज को हमने यहां पे पुट किया है, तो हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i। तो a हमारे पास a स्क्वायर जो है वो था 8 5 -5 3, माइनस में 5 टाइम्स a जो है वो हमारे पास है 3 1 -1 और 2, और प्लस में 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगी 8 5 -5 और 3, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 5, और ये हमारे पास है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 और 10, और 7 0 0 7। आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक्स 15 5 -5 और 10, और दूसरी ये मैट्रिक्स हमारे पास 15 5 -5 और 10 है ही, एंड दैट इज 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0, एंड विच इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated so and so. if क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे इसका पार्ट है, इफ यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ X Y एंड Z आर रुपीज दिस एंड दिस, फाइंड द टोटल रेवेन्यू in each market with the help of the matrix algebra. तो यहां पे हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन 2 मार्केट्स, देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे पास ये बन जाएगी 10,000, 2,000 और 18,000, और ये हमारे पास है 6,000, 20,000 और ये है 8,000। ये हमारे पास पहला फर्स्ट मार्केट का है और ये हमारे पास सेकंड मार्केट का है। फिर हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ सेल प्राइसेस,
मैट्रिक्स ऑफ सेल प्राइसेस, सेल प्राइसेस, सेल प्राइसेस की मैट्रिक्स हमारे पास ये बनेगी 2 रुपीज 50 पैसा, 1 रुपीज 50 पैसा और 1 रुपीज, ये हमारे पास। तो टोटल रिवेन्यू इन टू मार्केट्स, टोटल रिवेन्यू इन टू मार्केट्स, तो दैट इज हमारे पास ये आएगा इक्वल टू, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस मैट्रिक्स को ये हमारे पास 10,000, 2,000 और 18,000, और हमारे पास ये है 6,000 और ये है 20,000 और ये है 8,000, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 रुपीज 50 पैसा, 1 रुपीज 50 पैसा और 1 रुपीज से। तो यहाँ पे आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये आ जाएगा 46,000 एंड दिस इज 53,000, दैट इज रिवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट एंड रिवेन्यू ऑफ सेकेंड मार्केट वी गेट। बट द मैट्रिक्स एक्स सो दैट दिस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करनी है, ताकि हमारे पास यहां अगर हम देखें तो हमने सपोज कर लिया लेट एक्स बी एम बाई एन मैट्रिक्स, हमने इस ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स मान ली है। तो यहां पे हमारे पास अगर हम इसको रखेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगी, एक्स हमारे पास एम बाई एन ऑर्डर की है, और यहां पे ये जो मैट्रिक्स है ये सपोज कर लिया हमने थोड़ी देर के लिए ए मैट्रिक्स है, तो ये अब हमारे पास है 2/3 ऑर्डर की। तो यहां से हम क्या निकालते हैं कि n इज इक्वल टू 2, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये इसके बराबर हो। तो n की वैल्यू 2 होगी तभी तो पॉसिबल होगा। और अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहां से हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा इनका, उस प्रोडक्ट की जो होगा उस वो बनेगा कि कितने का, m/3 ऑर्डर का, m/3 ऑर्डर का। और जो इधर मैट्रिक्स हमारे पास हमने ये फॉर एग्जांपल बी मान ले थोड़ी देर, जो प्रोडक्ट गिवन है वो हमारे पास कितना है 2/3, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। इससे हम जो है ना m की वैल्यू 2, तो m इज इक्वल टू 2। तो हमने जो मैट्रिक्स सपोज करनी है x, वो 2/2 ऑर्डर की है। तो हमने सपोज किया लेट x इज इक्वल टू a b c d, ये हमने 2/2 ऑर्डर की सपोज कर ली। अब हमने यहां पे इसको रख दिया है वैल्यू a b c d, और इनटू में ये है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास बन जाएगी a प्लस में 4b, a 2a प्लस में 5b, 3a प्लस में 6b, और ये जो मैट्रिक्स है ये c प्लस में 4d और 2c प्लस में 5d, 2c प्लस में 5d, और ये हमारे पास 3c प्लस में 6d, और ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास किसके, -7 -8 -9 2 4 6। और अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो इनको कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हैं यहां से हमारे पास आ जाएगा a प्लस में 4b, a प्लस में 4b इक्वल टू 7, और हमारे पास 2 एंड 2a प्लस में 5b इज इक्वल टू 8। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट a -2। नेक्स्ट में हमारे पास करेंगे तो c प्लस में 4d इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस में 5d इक्वल टू 4। वी गेट c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू
0 after solving. So we get okay students, हमारा जो चैप्टर मैट्रिसेस है वो अब यहीं पे फिनिश होता है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर बताइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।